मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम कॉन्कैटिनेट फार्मूले पे बात करेंगे। जैसा है कि नाम से ही जाहिर है कि ये दो सेल्स के दरमियान के डाटा को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। अगर हम दो सेल के डाटा को एक ही सेल में लिखना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि हम टाइप करने बैठे, हम कॉन्कैटिनेट फार्मूले की हेल्प से उनको एक साथ लिख सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल और इजी फार्मूला है और हमारा बहुत सारा टाइम भी सेव हो जाता है जब हमारे पास काफी बड़ी लिस्टें मौजूद होती हैं। अब जैसे देखें, यहाँ मेरे पास कुछ नाम मौजूद हैं और इनके लास्ट नेम मेरे पास दूसरे कॉलम में है, जबकि मैं चाहती हूं कि अगर मेरे सर नेम और लास्ट नेम एक ही कॉलम में आ जाएं तो मैं कॉन्कैटिनेट फार्मूले की हेल्प ले सकती हूं। मैं अपने इस सेल को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद इक्वल लगाऊंगी, उसके बाद कॉन्कैटिनेट लिखूंगी। कॉन्कैटिनेट लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करूंगी। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैं अपने इस फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट करूंगी जिसको मैं दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ। उसके बाद कॉमा लगाकर अपने दूसरे सेल को सिलेक्ट करूंगी और दूसरे सेल को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करूं तो आप देखें मेरा ये नाम एक साथ लिखा गया। मेरे फर्स्ट कॉलम में अहमद और दूसरे में अली लिखा हुआ है तो यहाँ अहमद अली इकट्ठा आ गया। अब अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करूं तो मेरे तमाम नाम एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे। मैं अपने इस सेल को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। अब देखिए इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और अगर हम इनके दरमियान स्पेस देना चाहते हैं तो हम क्या करें, मैं अपने इस दूसरे सेल में आऊंगी और यहाँ पे इक्वल लगाकर दोबारा कॉन्कैटिनेट फार्मूला लगाऊंगी। कॉन्कैटिनेट लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगी और उसके बाद अपने फर्स्ट सेल का एड्रेस दूंगी, उसके बाद कॉमा लगाऊंगी। अब अगर मुझे इनके दरमियान में स्पेस देनी है तो स्पेस देने के लिए मैं स्पेस को इन्वर्टेड कॉमर्स के दरमियान लिखूंगी। मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगी, स्पेस प्रेस करूंगी, दोबारा इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगी और फिर कॉमा लगाकर अपने दूसरे सेल की वैल्यू दूंगी और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। यानी कि आप देखिए अगर आपने ऐसे ही एक साथ अपने दो सेल की वैल्यू को ज्वाइन करना है तो आप अपने फर्स्ट सेल का एड्रेस दें, कॉमा लगाएं और दूसरे सेल का एड्रेस दे दें। लेकिन अगर आप इनके दरमियान में स्पेस ऐड करना चाहते हैं, डॉट ऐड करना चाहते हैं, अंडरस्कोर ऐड करना चाहते हैं, जो साइन भी ऐड करना चाहते हैं उसे आप इनके दरमियान में इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान में लिखेंगे और उसके बाद जो भी आप इसके दरमियान में लिखना चाहेंगे वो लिखा जाएगा। मैं अब इंटर प्रेस करूं तो आप देखें ये मेरा नाम दरमियान में स्पेस के साथ लिखा गया और मैं इसको नीचे तक ड्रैग करूं तो मेरे तमाम नाम स्पेस के साथ लिखे जा चुके हैं। अब अगर मैं इनके दरमियान स्पेस नहीं देना चाहती, अंडरस्कोर लगाना चाहती हूं तो मैं अपने इस सेल को सिलेक्ट करूंगी, इक्वल लगाऊंगी, कॉन्कैटिनेट लिखूंगी, ब्रैकेट स्टार्ट, अपने इस सेल का एड्रेस दूंगी और कॉमा लगाऊंगी, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा और अंडरस्कोर, उसके बाद दोबारा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और अपने दूसरे सेल का एड्रेस दूंगी। अब इनके दरमियान में स्पेस नहीं बल्कि अंडरस्कोर लाना चाह रही हूं तो मैं इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान अंडरस्कोर लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करूंगी तो आप देखिए मेरे दो नेम्स के दरमियान अंडरस्कोर आ गया और अगर मैं नीचे तक ड्रैग करूं तो मेरे तमाम नेम्स के दरमियान में अंडरस्कोर आ रहा है। इस तरह से मैं दो सेल के से ज्यादा सेल की वैल्यू भी ऐड कर सकती हूं अगर मैं 3 सेल की वैल्यू ऐड करना चाहती हूं। अगर मैं चाहती हूं कि मेरा सीरियल नंबर, मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एक साथ आ जाए तो भी मैं ऐसा कर सकती हूं। उसके लिए मैं अपने इस सेल को सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद इक्वल लगाऊंगी, कॉन्कैटिनेट लिख कर ब्रैकेट स्टार्ट करूंगी। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैं अपने इस सीरियल नंबर वाले सेल का एड्रेस दूंगी और उसके बाद कॉमा लगाऊंगी। कॉमा लगाने के बाद मैं इसके दरमियान अंडरस्कोर देना चाह रही हूं तो मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगी, अंडरस्कोर लगाऊंगी, दोबारा इन्वर्टेड कॉमा,
कॉमा लगाकर अपने दूसरे सेल का एड्रेस दूंगी और कॉमा लगाऊंगी। उसके बाद मैं अपने दूसरे दो वैल्यूज के दरमियान स्पेस देना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मेरा सीरियल नंबर, उसके बाद अंडरस्कोर और उसके बाद फर्स्ट नेम और स्पेस और सेकंड नेम आए। तो उसके लिए फिर मैं यहाँ दोबारा इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगी, स्पेस प्रेस करूंगी, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा, उसके बाद मैं अपने इस सेल का एड्रेस दूंगी लास्ट नेम वाले और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। अब आप देखें मैं अपने सीरियल नंबर के बाद अंडरस्कोर लाना चाह रही हूं, तो मैंने यहाँ कॉमास के दरमियान अंडरस्कोर को लिखा है और यहाँ मैं अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दरमियान स्पेस लाना चाह रही हूं, तो यहाँ मैंने इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान स्पेस प्रेस किया है। उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूं तो आप देखें ये मेरा नाम लिखा गया। मैं अपने सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, तो आप देखें मेरा सीरियल नंबर, अंडरस्कोर, उसके बाद मेरा फर्स्ट नेम, स्पेस और लास्ट नेम है। और अगर मैं इसे नीचे तक ड्रैग करूं तो आप देखें मेरे तमाम नेम, सीरियल नंबर यहाँ पे लिखे जा चुके हैं। इस तरह आसानी से आप दो सेल की वैल्यूज को कनकैटिनेट फार्मूले की मदद से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम कनकैटिनेट फार्मूले को शॉर्टकट तरीके से यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, हमें कनकैटिनेट लिखने की जरूरत नहीं होती। पहले मैं अपने इन सेल को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद मैं अपने इस सेल पे आती हूँ और अगर मैं कनकैटिनेट फार्मूले को शॉर्टकट तरीके से यूज करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगी, इक्वल लगाऊंगी और अपने इस सेल का एड्रेस दूंगी। उसके बाद एंड साइन लगाऊंगी और अपने दूसरे सेल का एड्रेस देकर इंटर प्रेस करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से मुझे कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, फार्मूले का नाम लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट एंड साइन से मैं कनकैटिनेट फार्मूले को शॉर्टकट तरीके से यूज कर सकती हूँ और अगर मैं नीचे तक ड्रैग करूं तो मेरे आंसर आ जाएंगे। अब मैं अपने नेक्स्ट सेल पे आऊंगी और अगर मुझे इनके दरमियान में स्पेस ऐड करनी है तो उसके लिए भी मैं शॉर्टकट तरीके से इस फार्मूले को यूज कर सकती हूँ। मैं इक्वल साइन लगाऊंगी, अपने इस सेल का एड्रेस दूंगी और एंड साइन लगाऊंगी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा और दोबारा से एंड साइन लगाऊंगी और अपने दूसरे सेल का एड्रेस दूंगी और इंटर प्रेस करूंगी तो आप देखें स्पेस के साथ मेरा नाम लिखा गया और अगर मैं इसे यहां से पकड़कर ड्रैग करूं तो मेरे तमाम नाम लिखे जाएंगे। इस तरह से मैं शॉर्टकट तरीके से कनकैटिनेट फार्मूले को यूज कर सकती हूं और इसमें भी इन्वर्टेड कॉमर्स के दरमियान मैं स्पेस ऐड करना चाहूं तो ऐड कर सकती हूं, मैं हाइफेनेशन मार्क्स लगा सकती हूं, मैं डॉट लगा सकती हूं, कॉमा लगा सकती हूँ, कोई भी साइन जो आप यहाँ पे शो करना चाहते हैं दो फिगर्स के दरमियान उसे आप इन्वर्टेड कॉमर्स के दरमियान लिखकर शॉर्टकट तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इसका एक और फीचर आपको बताती चलूं, मैं पहले यहाँ कुछ वैल्यूज लिख लेती हूँ। ये मैंने कुछ वैल्यूज लिख ली। जब हम इनको सम करते हैं तो जस्ट हमारा आंसर आता है, साथ में कुछ भी शो नहीं हो रहा होता। और अगर हम चाहते हैं कि साथ में RS साइन आ जाए या डॉलर साइन आ जाए तो हम कनकैटिनेट फार्मूले की मदद से वो भी कर सकते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ RS लिखना चाहती हूँ तो मैं अपने इस सेल को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इक्वल लगाऊंगी। इक्वल लगाने के बाद मैं पहले इन्वर्टेड कॉमर्स लगाऊंगी और RS लिखूंगी, दोबारा इन्वर्टेड कॉमर्स लगाकर एंड साइन लगाऊंगी और उसके बाद मैं सम लिखूंगी, ब्रैकेट लगाऊंगी, ये वाली रेंज दूंगी। रेंज देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ RS के साथ मेरी फिगर लिखी गई। अब अगर यहाँ मुझे स्पेस ऐड करनी है तो मैं एंड के बाद दोबारा इन्वर्टेड कॉमर्स में स्पेस देकर दोबारा एंड साइन लगाकर लिखूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैं इस सेल को सिलेक्ट करती हूँ, इक्वल लगाती हूँ, इन्वर्टेड कॉमर्स, RS, दोबारा इन्वर्टेड कॉमर्स और एंड साइन, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा, फिर एंड साइन और उसके बाद सम, ब्रैकेट स्टार्ट और ये रेंज दूंगी और रेंज देने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करूंगी तो आप देखें RS के साथ इसमें स्पेस मौजूद है। इस तरह से मैं अपनी फिगर के साथ यहाँ RS लिख सकती हूँ, डॉलर साइन या और कोई भी वर्ड्स जो मैं लिखना चाहूँ मैं लिख सकती हूँ।
अब अगर जैसे आप देखें यहाँ RS पहले लिखा हुआ है, अगर मुझे इसके बाद कुछ लिखना है, जैसे अक्सर ही हम जब आप कोई अमाउंट लिखते हैं उसके साथ लिखा होता है 1000 रुपीज ओनली, 100 रुपीज ओनली, इस तरह से कोई भी फिगर जब आप लिखना चाहते हैं और उसके बाद कुछ लिखना चाहते हैं तो आप कंकैटिनेट फार्मूले की मदद से वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले मैं इक्वल लगाऊंगी, इक्वल लगाने के बाद सम लगाऊंगी, सम लगाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके ये वाली रेंज दूंगी। रेंज देने के बाद अब अगर मैं इंटर प्रेस करूं तो मेरा सिंपल आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर मुझे अपनी आंसर के बाद कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे एंड साइन लगाऊंगी और इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद वो वर्ड्स लिखूंगी जो मुझे चाहिए। मैं यहाँ रुपीज ओनली लिख लेती हूँ, रुपीज ओनली लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद इंटर प्रेस करूंगी। तो आप देखें मेरी अमाउंट के साथ रुपीज ओनली लिखा गया, लेकिन इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है। यहाँ भी आप स्पेस ऐड करना चाहें तो इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान दोनों तरफ एंड साइन लगाते हुए आप स्पेस ऐड करेंगे तो यहाँ पर स्पेस आ जाएगी। इस तरह से आप कंकैटिनेट फार्मूले की मदद से दो सेल के डाटा को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप अपने किसी एक वैल्यू के साथ कोई भी वर्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।